हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुशामदीद। दोस्तों, पैसा कब ईजाद हुआ और अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे अहम करेंसी कैसे बना। पैसे की तारीख काफी दिलचस्प है। हजारों साल से अदायगी का ये वाहिद तरीका है और दौलत की फमाइश का भी। इसी से वो निजाम जुड़ा है जिसके तहत कीमतों का तयन किया जाता है और कर्ज की अदायगी की जाती है। दोस्तों, पैसे की तारीख इसकी तारीफ की तरह ही मुतनाज़ा है। फलसफी और माशी माहिरीन इस पुरअसरार वक्त के बारे में अलग अलग नजरिए रखते हैं। जब पैसे का निजाम मुतारफ हुआ, दोस्तों हजारों साल कबल चांदी और मिट्टी की चीजों और दीगर अशकाल में लेन देन हुआ करता था। हत्ता कि एक वक्त आया जब इराक में दाती सिक्के पहली दफा मुतारफ करवाए गए। दोस्तों, इसके काफी अरसा बाद चीन में कागज के नोट सामने आए। दोस्तों, नोट इसलिए बनाए गए क्योंकि सिक्के इतने भारी हो चुके थे कि इनको अपने पास रखना ही एक मसला था। चलिए दोस्तों, जानते हैं पैसे का बतौर करेंसी आगाज कब हुआ। चंद माहिरीन का मानना है कि इस सवाल का जवाब 5000 साल पहले इराक से मिलता है। दोस्तों, जहां जौ और चांदी की तजारत होती थी, इन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसीलिए इनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी। जैसा कि दोस्तों गुलाम की कीमत, कर्ज का लेन देन और मजदूरी की उजरत। दोस्तों, जॉन टेलर बरतानवी म्यूजियम में काम करते थे। इनका कहना है कि कुछ मजदूरों को चीजों में अदायगी की जाती थी। मजदूरों की उजरत के बदले उनको शराब या फर्नीचर दिया जाता था। विलियम बी फोर्ड वो कहते हैं कि पैसा दरअसल मालियाती कदरों कीमत तय करने की कोशिश है, जबकि करेंसी पैसे की असल शक्ल है। अगर इनकी बात को माना जाए तो चांदी और जौ भी करेंसी की एक शक्ल है और शायद ये पैसे की सबसे पुरानी मिसाल है। प्रोफेसर विलियम ने इराक के कदीम शहर मेसोपोटामिया के इलाकों में खुदाई की जहां तजारत हुआ करती थी। इनका कहना है कि लेन देन की बुनियाद ये होती थी कि कोई शख्स किसी दूसरे से क्या हासिल कर सकता है और इसके बदले मुस्तकबिल में क्या देने का वादा करता है। दोस्तों, यहाँ से ही जन्म लेता है कर्ज का निजाम। वो कहते हैं कि कदीम शहर मेसोपोटामिया में कर्ज के शवाहिद मिले हैं जिन पर सूद भी हुआ करता था। चांदी पर 20% सूद हुआ करता था, जबकि गल्ले पर 33% सूद हुआ करता था। कदीम शहर मेसोपोटामिया की तारीख में सबसे ज्यादा वक्त चांदी के जरिए ही अशिया की कदरों कीमत तय की जाती थी। दोस्तों, प्रोफेसर विलियम का कहना है कि हमने अक्सर खुदाई के दौरान चांदी के खजाने दरियाफ्त किए जो छुपाए गए थे। इराक के कदीम शहर मेसोपोटामिया की बाकियात से ऐसी मिट्टी की तख्तियां मिली दोस्तों जिन पे अभी तक कर्ज की तफसीलात मौजूद हैं। इनमें से चंद का हुजम इंसानी हाथ से भी छोटा है जिन पर अदायगी के वादे दर्ज हैं। इन पर लिखा गया है कि जो कर्ज तख्ती के मालिक को अदा किया जाएगा। इस तरह की रवायत का मतलब है कि मिट्टी की ये तख्ती भी पैसे की ही एक किस्म बन गई थी। दोस्तों, इकार्ड फ्राहम कदीम जबानों के माहिर हैं। वो कहते हैं कि इराक के कदीम शहर मेसोपोटामिया में ताजर रवायती दांतों की बजाय ऐसी करेंसी का इस्तेमाल करते थे जिसका फर्जी वजूद होता था। वो कहते हैं कि तवील फासलों पर होने वाली तजारत जिसके आसार 24,000 मिट्टी की तख्तियों की शक्ल में तुर्की से भी मिले हैं। इससे साबित होता है कि अदायगी इसी शख्स को की जाती थी जिसके पास मिट्टी की तख्ती मौजूद होती थी। दोस्तों, हर कोई इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता। निकोलस पोस्ट गेट बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में माहिर आसार कदीमा है। वो कहते हैं कि मिट्टी की तख्तियां सिर्फ अदायगी का रिकॉर्ड रखने के लिए थी। पैसे की मौजूदा शक्ल में से करीब तरीन जो चीज देखते हैं वो चांदी और जौ थी। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है जिस पर इस वक्त लीडिया नामी सल्तनत के बादशाह अलेटस की मोहर लगी थी। ये सिक्का जो सोने और चांदी से बना था, इन सिक्कों से पुराना है जो चीन, इंडिया या इससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, सिक्के पायदार थे। इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर और रसूख का जरिया भी बन गए। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फौज के खर्च उठाने और तिजारत के लिए सिक्के मुफीद जरिया बन गए। सिक्कों के साथ साथ पैसा दीगर अशकाल में भी मौजूद रहा। दोस्तों, तनख्वाह का अंग्रेजी जुबान का लफ्ज भी लतीनी जुबान के लफ्ज सैलरियम से निकला। दोस्तों, रोम की सल्तनत सिपाहियों और सरकारी अफसरान को नमक में अदायगी करती थी जो उस वक्त एक कीमती चीज समझी जाती थी जिससे खुराक को महफूज रखने का काम लिया जाता था। दोस्तों, कदीम जमाने के चंद सिक्के नायाब भी हैं और खूबसूरत भी हैं जिनसे अहम मालूमात मिलती है। दोस्तों, इनमें से एक चांदी का सिक्का है जो एथेंस में बना और इस पर यूनानी देवी अथीना का निशान बना हुआ है। दोस्तों, कागजी पैसा तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर
इस्तेमाल होता था, जिसके दरमियान एक सुराख होता था ताकि एक से ज्यादा सिक्कों को बांध कर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तजारत फैली, ज्यादा सिक्कों की मांग बढ़ती चली गई। एक वक्त था जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन इससे भी अहम नुक्ता यह था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो इनके हाथ में होना जरूरी है। दोस्तों, हुक्मरान नहीं चाहते थे कि इनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में जाया हो जाए, और इन्होंने कानून बना दिया कि सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये नए सिक्के इतने वजनी थे कि जब ज्यादा बड़ी रकम अदायगी करना मकसूद होती थी, पैसा दूर लेकर जाना होता था, तो दोस्तों बैलगाड़ियां खच्चर इस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। दोस्तों, इस मुश्किल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज की करेंसी का आगाज किया, तो इस नतीजे में जावजी नामी पहली कागजी करेंसी वजूद में आई, जो सल्तनत सोंग ने जारी की और करेंसी के निजाम को काबू में कर लिया ताकि ताजर अपनी करेंसी का इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, यूं पहले सरकारी नोट का इजाद हुआ। दोस्तों, ये इतना ही सरकारी था जितना अमरीकी डॉलर 1792 में था, जब उसे मुल्क की सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया गया, जब खुफिया मुज़ाकरात ने डॉलर को दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बना दिया। दोस्तों, दूसरी जंगे अजीम अख्ताम पजीर हो रही थी, तो इत्तेहादियों को ये नजर आना शुरू हो गया कि इनकी अपनी माशियत तबाह हो चुकी है। इन्होंने सोचना शुरू किया कि जब बहाली का अमल शुरू होगा तो बैनुल अक़वामी तजारत किस करेंसी में होगी। उस वक्त 44 ममालिक के नुमाइंदे 22 दिन के लिए अमेरिका में ब्रिटन वुड्स कस्बे के माउंट वाशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। यहाँ जंग के बाद आलमी माइशत और तजारत के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात हुए। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाह हाल थे, जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े ज़खायर थे। एड कॉनवे अपनी किताब दी सिमट में लिखते हैं कि 22 दिन तक शदीद सियासी लड़ाई और बहस हुई। इस दौरान दो शख्सियात में दो बदू लड़ाई भी हुई, जिसमें बरतानवी जॉन केन्स एक आलमी करेंसी का तस्वर लिए हुए थे, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के महकमा खजाना के हैरी डेक्स्टर थे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर बैनुल अक़वामी तजारत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले अदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद माशी मुश्किल का सामना करते ममालिक को अमेरिकी डॉलर में ही कर्ज देगा। इस वक्त किसने सोचा होगा कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैनुल अक़वामी माशियत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है, जो आज तक कायम है।